वेलकम बैक। ये एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। WTC 2025 की अगर हम बात करें, उसका फाइनल हो गया है और साउथ अफ्रीका ने 27 ईयर्स बाद जाके कोई ICC टाइटल जीता है। और WTC 25 जो है उन्होंने 2025 उन्होंने अपने नाम की है। और ये फाइनल जो है वो 5 विकेटों से उन्होंने जीता है। और इस तरीके से एक हिस्टोरिक उनके लिए मूवमेंट है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए भी, और साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री के लिए भी, और वहाँ के फैंस के लिए भी, और ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इस फाइनल के दौरान हमने देखा एक क्लियर मेजॉरिटी नजर आ रही थी कि क्रिकेट फैंस जो है अराउंड द वर्ल्ड वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। एक तो अंडरडॉग्स थे इसलिए भी, और दूसरा फिर अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, हम जानते हैं नो डाउट उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रॉफीज जीते हैं और उनका कैबिनेट भरा पड़ा है ट्रॉफियों से। और इसके अलावा भी वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे और सब चाह रहे थे कि फॉर अ चेंज एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जिन्होंने 27 साल से कोई ICC टाइटल नहीं जीता वो ये जीते, और लोग उनके साथ ज्यादा थे। और इसलिए वो चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका ये जीते और वहां पर फिर क्रिकेट जो है फरोग हासिल करे। और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में वहाँ टेस्ट क्रिकेट का वहां पर एक जो है चार्म अगेन अगेन वहां पर रिस्टोर हो, और लोग वहां पर देखें, यंग फैंस उसको फॉलो करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि लोग वहां पर लीग्स की तरफ जा रहे हैं और कुछ रिटायरमेंट्स ऐसी हुई हैं। और फिर ड्यूरिंग WTC साइकिल वहां पर भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे कि टेस्ट क्रिकेट ने वहां पर हिट खाई थी, लेकिन लोग चाह रहे थे कि ये ट्रॉफी जीते, ये टाइटल जीते साउथ अफ्रीका, और वहां से ये चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं। तो उम्मीद ये करते हैं हम कि अब वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम फाइनल की बात कर ले तो जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है, और इस पे हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम पे भी, उनके की परफॉर्मेंस पे भी, और उनके लिए क्या मानी रखता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉलिंग में उनके लिए स्टार परफॉर्मर थे उनके कैप्टन पैट कमिंस, जिन्होंने पहली इनिंग में जो उनकी बॉलिंग की पहली इनिंग की थी और मैच की दूसरी इनिंग थी, वहां पर उन्होंने 6 विकेट हॉल लिया, 6 for 28, और ओनर्स बोर्ड पे अपना नाम दर्ज करवाया। लॉर्ड्स के ग्राउंड पे मैच हो रहा था तो वहां पर उन्होंने 6 for 28 लिया। ये विजिटिंग कैप्टन की तरफ से लॉर्ड्स में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है। उसके लिए अलावा ये एज अ कैप्टन उनका 9th 5 विकेट हॉल है। तो एज अ बॉलर और एज अ लीडर उनको अपने लिए कोई चीज मनवाने के लिए अब रह नहीं गई, लेकिन अगेन उन्होंने ओकेजन पे राइज किया। और जहां पर उनकी टीम ने पहले इनिंग में एक छोटा टोटल किया था रिलेटिवली, तो वहां पर उन्होंने अपनी टीम को सब्सटेंशियल लीड लेने में जो है एक प्रॉपर किरदार अदा किया और वहां पर 6 विकेट हॉल लिया। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात की जाए, अगर बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने दोनों इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और स्टैंडर्ड बॉलर रहे वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी बॉलर्स अगर हम बात करें तो हेजलवुड की बात करें तो उस तरीके से विकेट्स नहीं ले पाए। नेथन लायन उस तरीके से इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए। प्यू वेस्टर उन्होंने यूज किया, वो भी उस तरीके से कामयाब उस तरीके नहीं हो पाए। लेकिन इन दो बॉलर्स ने स्टैंड आउट किया। बैटिंग के हवाले से अगर हम बात की जाए, अगर करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बैकबोन स्टीव स्मिथ ने पहले इनिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, अपनी टीम को एक अच्छे टोटल पर पहुंचाने में उन्होंने मदद की। फिर वहां पर अगर हम बात करें तो सेकंड इनिंग में हमने देखा कि एलेक्स कैरी ने पहले स्टार्क के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर स्टार्क ने उन्होंने एलेक्स कैरी ने कोई 40 ऑड रन की इनिंग खेली, फिर स्टार्क ने फिर जोश हेजलवुड के साथ पार्टनरशिप की। स्टार्क ने वहां पर एक आउटस्टैंडिंग 50 स्कोर की। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर उनकी टीम ट्रबल में आ गई थी और लग रहा था कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटे टोटल पे आउट होगा, लेकिन वहां पर उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई और अपनी टीम को वहां से एक बेहतर पोजीशन में लेके गए एक फाइटिंग नॉक के थ्रू। तो ये उनके लिए कुछ स्टार्ट परफॉर्मेंस थे ऑस्ट्रेलिया की हद तक, हम अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें। अब आते हैं साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर KG रबाडा का। मैच में उन्होंने 9 विकेटें ली हैं। पहली इनिंग में उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था, दूसरी में उन्होंने 4 विकेटें ली। इस तरीके से 9 विकेट हॉल लिया उन्होंने और वेल डिजर्व उनकी परफॉर्मेंस है। अंडर प्रेशर आ रहे थे, एक कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ गई थी कुछ अर्सा पहले। इस मैच मैन से पहले वो चाहते थे कि वो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए यहाँ पर कुछ करें और लीड करें अटैक को, और उन्होंने वो करके दिखाया। फिर अगर हम बात करें बॉलिंग में उनकी तरफ से तो लुंगी एंड गीडी ने उनकी पहली इनिंग इतनी अच्छी नहीं की थी, लेकिन सेकंड इनिंग में बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट स्पेल की, जहां पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया और फिर वहां पर वो बैकफुट पर लेके गए ऑस्ट्रेलिया को। वहां पर उन्होंने एक अच्छा स्पेल किया। फिर अगर हम बात करें तो मुल्डर ने अपनी कैपेसिटी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मार्को यानसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो उनकी बॉलिंग अटैक अगर हम देखें तो कंप्लीट नजर आ रहा था बॉलिंग करते हुए, और उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेटें भी ली और अच्छी बॉलिंग की। तो बॉलिंग में उनकी तरफ से ये परफॉर्मेंस थे। बैटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके जो बड़े मूवमेंट पे अगर हम कहें, जिन्होंने करेक्टर शो किया फाइनल में, और ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको पता हो कि एक आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, अगर इस चीज को भूल भी जाएं कि जैसे हम जानते हैं कि पहले दिन में 14 विकेटें गिरी, दूसरे दिन में 14 विकेटें गिरी, पहले 2 दिन में 28 विकेटें गिरी। वहां पर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी पहले 2 दिन में। फिर हमने देखा कि तीसरे दिन में कंडीशंस ईज आउट हो गई और
चौथा दिन जो छोटा सेशन हुआ उसमें भी कंडीशंस बैटिंग के लिए जो है वो सूटेबल थी। तो ये सारी चीजें जो है उससे कतई नजर फाइनल का प्रेशर होता है, और आप 27 साल तक अगर आईसीसी टाइटल ना जीते हो, आप पे एक चोकर्स का टैग लगा हुआ हो और आगे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग हो जो मोमेंटम लेके आ रहे थे इस इनिंग में भी, उसमें आपने अगर आप बैटिंग में ऐसी इनिंग खेलते हैं जैसी एडन मार्करम ने खेली, उन्होंने आउटस्टैंडिंग 120 प्लस रन की एक इनिंग खेली, एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया, लॉर्ड्स के ओनर बोर्ड पे उन्होंने अपना नाम दर्ज किया, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 करने वाले वो तीसरे बैटर बन गए। इससे पहले क्लाइव लॉयड ने किया था, वो भी जीते थे 1975 में। फिर अर्जुन डी सिल्वा ने किया था, अरविंदा डी सिल्वा ने श्रीलंका के 1996 में वर्ल्ड कप में जो लाहौर में हुआ था फाइनल, वहां पर वो श्रीलंका वाले जीते थे। और अब इन्होंने किया और ये इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जीता। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल जीतना आसान नहीं होता, और ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस जब आप देते हैं तो आप अपनी टीम को जिताने के चांसेस बढ़ाते हैं। तो उनका ये 100 बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से उन्होंने करेक्टर शो किया, पहली इनिंग में वो 0 पे आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में आके जिस तरीके से उन्होंने पहले बॉल के साथ दोनों इनिंग्स में हमने देखा कंट्रीब्यूट किया। स्लिप में उनकी फील्डिंग आप देख लें बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फिर बैटिंग में जिस तरीके से आकर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने इस पेन को फील किया कि अभी हमने देखा कि 2024 वाला जो T20 वर्ल्ड कप गुजरा वहां पर वो कैप्टन थे, जिस तरीके से वो फाइनल हारे हैं, तो वो उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको ये चीज फील हो रही थी कि वो हेल्पलेस फील कर रहे थे थ्रू आउट द मैच। जब जल्दी आउट होकर वो पवेलियन में जाके बैठे थे, तो अब वो ये चीज नहीं चाह रहे थे। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक क्लासी नॉक खेली और अच्छे मोमेंटम के साथ खेली, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अंडर प्रेशर लेके आए और वहां पर उन्होंने पार्टनरशिप बनाई टिम्बा बवुमा के साथ। उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है, वो भी बहुत अंडर प्रेशर आए, बड़े क्रिटिसिज्म रहा है उनके ऊपर। एज अ लीडर भी वो उन्होंने स्टैंड आउट किए हैं और अपनी टीम को ये टाइटल जितवाया, और बैटिंग के साथ भी उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी इस मैच में। तो एडन मार्करम उनके लिए बैटिंग हीरो हैं, जो मैन ऑफ द मैच भी बने WTC फाइनल के। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आने वाले सालों में वो अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल जितने फैंस हैं वो भी इस चीज को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, और क्रिकेट साउथ अफ्रीका में भी वो इस परफॉर्मेंस को उनकी सदियों तक याद रखा जाएगा। और जब भी आईसीसी टाइटल जीतने की बात आएगी तो सब इस चीज को, इस परफॉर्मेंस को एज अ रेफरेंस देखेंगे कि यार एडन मार्करम एक नामी एक प्लेयर ने 2025 में WTC फाइनल में सारी सिचुएशन में आके एक इनिंग खेली थी और अपनी मुल्क को एक टाइटल जिताया था। तो ये सारा एक रेफरेंस पॉइंट पे देखा जाएगा। तो ये इनिंग्स इतनी बड़ी है उनके लिए और उनके करियर के लिए। अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हर फॉर्मेट में वो इस चीज को लेके चलेंगे तो कॉन्फिडेंस उनका और बढ़ जाएगा। टेम्बा बवुमा की मैं जैसे आपको बात की, वो भी उनके लिए एक बैटिंग हीरो बन के साबित है। तो सामने है, तो इस तरीके से एक टीम परफॉर्मेंस थी उनकी, एक वेल डिजर्व विक्ट्री थी। बड़ा अच्छा मैच हुआ। हमने देखा कि 2 या 3 दिन तक तो ये बिल्कुल क्लोजली फाइट हो रहा था, लो स्कोर था, बॉलिंग डोमिनेट कर रही थी। फिर बैटिंग ने जब डोमिनेंस दिखाई तो वहां से साउथ अफ्रीका ने पीछे नहीं देखा और साउथ अफ्रीका ने बासानी ये मैच जीत लिया। उनकी एक लंबी पार्टनरशिप लगी बवुमा और एडन मार्करम के दरमियान, और उन दोनों ने फिर मैच को जो है अपनी पॉकेट में किया। और उसके बाद हमने देखा कि अगर आउट भी हो गए उसके बाद भी रन्स बहुत कम रह गए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा रन्स बचे नहीं थे। जब वो डे 4 में डिफेंड कर रहे हैं तो सिर्फ उनके पास 69 रन्स थे, ऑब्वियसली बहुत कम थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट है। उनको मुबारकबाद भी इस चीज की, और अब उनको टेस्ट क्रिकेट के फरोग के लिए और स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट के फरोग को उनको इस विक्ट्री के बाद एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा पॉजिटिवली देखें और इसको जितना फरोग दें और इसका जितना चार्म है उसको वापस से रिस्टोर करें वहां पर। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड ने जो उनको सपोर्ट किया है और अपनी टीम समझ के सपोर्ट किया, मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो लोग इस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जाया ना जाए और इसको जो है ना एक मौका जाने और गनीमत जाने और उससे फायदा उठाएं। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी किसी भी हवाले से हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।